Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 10 साल के अगर सुखबीर सिंह जोनापुरिया के कार्यकाल की बात की जाए तो जनता के बीच रहे हैं, जनता की सेवा की है, बेशक जनता से मिलते रहे हैं। ऐसा सांसद टोंक ने पहली बार देखा है। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में इस बार भी कांटे का मुकाबला है। जो दल जातीय समीकरण को मैनेज करने में सफल रहेगा उसको सफलता मिलना निश्चित है। सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? देखिए 10 साल से सुखबीर सिंह जोनापुरिया सांसद बने हैं, लेकिन वो जनता के बीच रहे हैं। लेकिन उन्होंने घोषणाएं तो कई बार करी, निजी कोष से भी कई घोषणाएं करी जो उन्होंने पूरी नहीं करी, उसका भी विरोध देखा जा रहा है। कल बोली गांव में उनके बेटे का भी विरोध हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में हम कहें तो पूरा चुनावी माहौल इस समय परवान पर है। कई मुद्दे, कई खबरें, कई चर्चाएं इस समय मैदान के अंदर चारों तरफ हम कहें तो सुनने में और देखने में मिल जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज टोंक के कई विशिष्ट पत्रकार जो कि लगातार चुनाव को देखते रहे हैं, उनका आकलन करते रहे हैं, परिणामों पर उनकी निगाह रही है। अभी जो चुनाव प्रचार चल रहा है उस पर भी उनकी निगाह है। देखिए, लोकसभा के लिए हम कहें तो चुनाव प्रचार परवान पर है। इस बार ये मुकाबला कितना टाइट लग रहा है और कितना कांटे की टक्कर हो सकती है, और ख़ास तौर से हम कहें तो पिछला कार्यकाल क्या रहा? देखिए, दो जो मुख्य जो है इसके अंदर उम्मीदवार हैं, 11 हैं उम्मीदवार, लेकिन 2 हैं सुखबीर सिंह जोनापुरिया, हरीश मीणा के बीच ये मुख्य मुकाबला होने वाला है। 10 साल के अगर सुखबीर सिंह जोनापुरिया के कार्यकाल की बात की जाए तो जनता के बीच रहे हैं, जनता की सेवा की है, बेशक जनता से मिलते रहे हैं। ऐसा सांसद टोंक ने पहली बार देखा है। लेकिन अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो कोई बड़ा डेवलपमेंट यहाँ नज़र नहीं आता। कोई युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं हुए। रेल आज तक रेल ही है। बिसलपुर का पानी भले ही जो है हमारा हो, लेकिन पीने को हमें कम मिलता है, जयपुर और अजमेर को ज़्यादा मिलता है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो है ना कि स्थिति जो है मुकाबले को कांटे का बना रही है। कुछ विरोध जो है पार्टी में, सुखबीर सिंह जोनापुरिया को आज कांग्रेस से उतना खतरा नहीं है जितना उन्हें अपनी ही पार्टी की गुटबाजी से और विरोध से खतरा है। तो उस सूरत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, और अगर डैमेज कंट्रोल कर पाने में सुखबीर सिंह जोनापुरिया 26 से पहले कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पे ये उनकी हैट्रिक भी होगी। और देश के अंदर ये तय है कि भले ही 400 पार की बात की जाओ, वो 400 पार हो नहीं हो ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ सवाल है, लेकिन मोदी की हैट्रिक भी लगभग निश्चित है। देखिए, मुकाबला कितना कांटे का और लगता है सरकार किसकी बन रही है? देखिए, बिल्कुल टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर जो कॉन्टेस्ट है, कहीं ना कहीं दोनों ही जो पार्टियां हैं उन्होंने जातिगत कार्ड खेला है। फिलहाल इस सीट पर कहीं ना कहीं मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। बीजेपी से सुखबीर सिंह जोनापुरिया हैट्रिक यहाँ पर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने जो विधायक थे देवली उनियारा के, इसी लोकसभा सीट की एक विधानसभा है देवली उनियारा, उससे जो विधायक थे हरीश चंद्र मीणा, उनको उन्होंने यहाँ पर अपने चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं क्लोज कॉन्टेस्ट दोनों के बीच यहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि जातीय कार्ड दोनों ही पार्टियों की ओर से यहाँ पर खेला गया है। जातीय समीकरणों में उलझी हुई सीट है। राजस्थान की 25 सीटें हैं, जिन पर चुनिंदा 3 से 4 ऐसी सीटें हैं जो जातीय समीकरणों में उलझी हुई हैं। उसमें टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा जो सीट है वो नंबर 1 मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मीणा, गुर्जर और अल्पसंख्यक बहुल्य वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। दोनों ही जो लोकसभा सीटें हैं टोंक की, टोंक और सवाई माधोपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में क्लॉज है। मोदी फैक्टर कितना यहाँ पर काम करेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि धारा 370 को हटाना, राम मंदिर, ऐसे कई जो नेशनल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अंदरूनी रूप से इफेक्ट करेंगे। लोकल मुद्दे भी कहीं ना कहीं हावी रहेंगे। टोंक में हमेशा से रेल की मांग है, कई दशकों से, वो अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि अब डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आई है, 100 करोड़ रुपया रेल के लिए पास हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजरी जो है टोंक और सवाई माधोपुर के लिए कहीं ना कहीं लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन सरकारें यहाँ पर जो भी आई उन्होंने बजरी का व्यवसायीकरण यहाँ पर किया, लोकल लोगों से रोज़गार के जो साधन थे वो छीन लिए, और जो बड़ी कंपनीज थी उनको कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए में फ़ायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो हैं इफेक्ट आने वाले चुनाव में करने वाले हैं। देखिए, पिछले सांसद का कामकाज कैसा, क्योंकि 10 साल का उनको पूरा मौका मिला है, और लगता है सरकार किसकी बनने जा रही है इस बार? टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने जहां हरीश मीणा को अपना कैंडिडेट बनाया है, वहीं बीजेपी ने सुखबीर सिंह जोनापुरिया जो तीसरी बार अपना कैंडिडेट बनाया है। तो 10 साल से जो इनका कार्यकाल रहा है काफ़ी संतोषप्रद रहा है। पब्लिक के बीच में रहे हैं, पब्लिक के काम किए हैं। इसके अलावा जहाँ तक कांग्रेस के कैंडिडेट का सवाल है, तो कांग्रेस का कैंडिडेट क्या नाम से अभी जिनको, क्योंकि
ये सामान्य सीट है, सामान्य सीट पे एसटी के व्यक्ति को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के लोगों में इनके प्रति नाराज़गी है। क्योंकि ये पहले बीजेपी से सांसद रहे हुए हैं, बीजेपी छोड़ के ये फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आके ये फिर एमएलए बन गए, तो इनका इतना बड़ा कद नहीं है जिसकी वजह से इनको यहाँ से टिकट दिया जाए। क्योंकि ये एक देवली उनियारा विधानसभा के एमएलए रहे हैं, तो इनका एमएलए रहते हुए इनका दायरा इन्होंने जिले तक में भी नहीं फैलाया, इसलिए कहीं ना कहीं इनको मैं समझता हूँ इस चुनाव में नुकसान होगा इस चीज़ का। और जहाँ तक जौनपुरिया जी का या क्या नाम से सरकार किसकी बननी है, तो इस समय में जैसा आकलन आ रहा है, पब्लिक का व्यू आ रहा है, तो उसके अनुसार जौनपुरिया जी वापस हैट्रिक लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। चूँकि टोंक सवाई माधोपुर के में आने वाली 8 विधानसभाएं में इनके लिए सारे कैंपनिंग शुरू हो चुकी है, कार्यालय खुल चुके हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत अपन देखें तो अभी कांग्रेस का इस तरह से यहाँ जिला मुख्यालय पे कार्यालय न वो खुल रहा न क्या, ऐसे ही उपखंडों में तहसील स्तर पे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में इनका हाल है। तो इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक भाजपा इस बार टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लगता है मुकाबला कांटे का है। और जो पिछले हमारे जो सांसद रहे, पहले 5 साल नमो नारायण जी रहे, 10 साल फिर जौनपुरिया जी रहे, तो इनका कितना लगता है, क्या करते हैं इसके, देखेंगे इसका आकलन क्या रहेगा? टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में इस बार भी कांटे का मुकाबला है। जो दल जातीय समीकरण को मैनेज करने में सफल रहेगा उसको सफलता मिलना निश्चित है। दूसरे, पिछली बार इस बार हरीश मीणा जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जौनपुरिया जी भाजपा के प्रत्याशी हैं। हरीश मीणा जी के बड़े भाई नमो नारायण जी मीणा पिछले साल अच्छी पोजीशन में थे और राजनीतिक जानकार ये आकलन लगा रहे थे कि राजस्थान में एक सीट जीतेगी तो वो टोंक सवाई माधोपुर सीट जीतेगी। लेकिन नमो नारायण जी मीणा के साथ पार्टी में ही भीतरघात की स्थिति सामने आई, जिसके कारण वो जीत नहीं पाए। लेकिन स्थितियां अब जो बनी हैं वो कांटे की हैं। जो पार्टी जातीय समीकरण को मैनेज कर पाएगी वही जीत दर्ज कर पाएगी, और जिस पार्टी में ज़्यादा भीतरघात हुई वो सांसद भी हार की कगार पर जा सकता है। देखिए, मुकाबला कितना कांटे का लग रहा है और जो पिछले सांसद हैं वो कितने खरे उतरे आकांक्षाओं पे, सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? देखिए, 10 साल से सुखबीर सिंह जोनापुरिया सांसद बने हैं, लेकिन वो जनता के बीच रहे हैं। लेकिन उन्होंने घोषणाएं तो कई बार करी, निजी कोष से भी कई घोषणाएं करी जो उन्होंने पूरी नहीं करी, उसका भी विरोध देखा जा रहा है। कल बोली गांव में उनके बेटे का भी विरोध हुआ है, प्रचार में गए थे। कहीं ना कहीं जौनपुरिया जी को नुकसान जो होगा उनके बड़पुल्लेपन से होगा, क्योंकि वो घोषणाएं करते हैं, वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात, टोंक ज़िला बीपीएल ज़िला था जहाँ से फंड आता था। इन्होंने पिछले 10 साल से जब से ये सांसद बने वो बीपीएल का कोष यहाँ नहीं आ रहा है, जिससे कोई विकास कार्य ज़्यादा हुए नहीं है। तो देखिए, ये थी टोंक के पत्रकारों की राय, जिनका कहना था कि इस बार मुकाबला कांटे का है। हालांकि सबकी उम्मीद ये है कि जोनापुरिया यहाँ से हैट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन हरीश मीणा भी कहीं ना कहीं दमदार कैंडिडेट के रूप में उभर कर आ रहे हैं। परिणाम क्या रहेगा ये 4 जून को पता चल पाएगा।